बिहार में नेता विपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर पीएम मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने लोगों से मंडी हाउस से संसद मार्ग तक विशाल पैदल मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मनुवादी नागपुरी सरकार बहुजनों का गला काटकर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के विरोध में भारी संख्या में जमा होकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाए। पीएम को लिखे खुले पत्र में लिखा गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी रहनुमाई में देश भर में सामाजिक न्याय को कुचला जा रहा है। संविधान के द्वारा मिले आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पहले जहां यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर 200 पॉइंट्स रोस्टर के जरिए बहाली होती थी, अब वैसे ही 13 पॉइंट विभागवार रोस्टर की साजिश अपनाई गई है। आम शब्दों में इसे अगर आम बहुजन जनता समझे तो उनके बच्चे अब प्रोफेसर साहब नहीं बन पाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के इस ढिंढोरावादी मॉडल की सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले पर ऑर्डिनेंस लाने से इनकार कर दिया है। रोस्टर की साजिश ये है कि अब जब तक किसी विभाग में 4 सीटें विज्ञापित नहीं होगी, कोई भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। 7 सीटें एक साथ नहीं आएगी तो कोई दलित प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, और एक साथ 14 सीटें एडवर्टीज में नहीं हो पाएगी तो कोई भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। 13 पॉइंट रोस्टर को नेशन के इमेजिनेशन से ही बाहर कर दिया है। लंबी लड़ाई के बाद हासिल इस आरक्षण की नृशंस हत्या हुई है। गौरतलब है कि SC/ST एक्ट की तरह ही रोस्टर विवाद भी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ा कर रहा है। ऐसे में आखिर रोस्टर विवाद क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। देश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और शिक्षकों की नियुक्ति पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा, जिसका विरोध शुरू हो गया है। विपक्षी दल सरकार पर अध्यादेश लाकर इसे पलटने का दबाव बना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटीज में 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करने का फैसला सुनाया था। इस 13 पॉइंट रोस्टर के तहत विभाग को ही इकाई मानकर आरक्षण देने की बात कही गई। इसके तहत चौथा पद ओबीसी को, 7वां पद अनुसूचित जाति को, 8वां पद ओबीसी के लिए आता है। वही 14वां पद अगर विभाग में आता है तभी वो अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। इनके अलावा सभी पद अनारक्षित घोषित कर दिए गए हैं। अगर 13 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण को लागू कर भी दिया गया तो भी ये पिछड़ों को मिले आरक्षण का 30% के आसपास ही रह जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की नौकरियों में SC/ST OBC के लिए 49.5% आरक्षण का प्रावधान है।